हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको IIBF सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं IIBF सर्टिफिकेट बैंकिंग सेक्टर का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपसे जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कि आपको मिनिमम 100 में से 40 नंबर लाने होते हैं। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद आप नई CSC ID या बैंक की CSP या बैंक BC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस यही दिखाने वाला हूं कि आप IIBF सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। IIBF सर्टिफिकेट के लिए आपको CSC ID से लॉगिन करके सर्विस पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाना होगा, क्योंकि बिना CSC ID के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप CSC ID लॉगिन करेंगे और सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च बार दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सर्च बार में एग्ज़ाम सर्च करना है। जैसे ही आप एग्ज़ाम सर्च करेंगे आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एग्ज़ाम फ़ी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का पेज खुल जाएगा, जिसमें कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। जैसे फर्स्ट नेम में सबसे पहले आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वह नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और मिडिल नेम एंटर करने के बाद आपका कोई लास्ट नेम है तो वह नेम यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपने विलेज या शहर का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट लिखा दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी सिटी कौन सी है वह यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपना यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद आप थोड़ा नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन अपनी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे फिर आपको यहाँ पर नीचे प्लीज़ स्पेसिफाई लिखा दिखाई देगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने अपनी जो भी एजुकेशन कंप्लीट करी है वह यहाँ पर एंटर कर देंगे। अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखेंगे आपको ईमेल लिखा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। आपकी ईमेल ID सही होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल ID पर आपका एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा और जो भी आगे कम्युनिकेशन होगी वह इसी ईमेल ID पर होगी। आप जब यह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वह भी इसी ईमेल ID पर सेंड कर दिया जाएगा। ईमेल ID एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे फ़ोन नंबर लिखा दिखाई देगा। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो वह यहाँ पर एंटर कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको नहीं एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे मोबाइल लिखा दिखाई देगा। मोबाइल मैंडेटरी है, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जब आप नीचे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर नहीं करेंगे। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा है अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ। यहाँ पर एक आप अपनी फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा है अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर। अब आप यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर स्कैन किया हुआ अपलोड कर लेंगे। जैसे ही आप ये अपलोड करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट ID प्रूफ। आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट में से एक ID सेलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैन कार्ड के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ID नंबर लिखा है। जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वह नंबर यहाँ आप एंटर कर देंगे।
पैन कार्ड आईडी नंबर लिखने के बाद अब आप यहाँ पर अपना एक पैन कार्ड का फ़ोटो चूज़ करेंगे। जैसे ही आप अपने पैन कार्ड का फ़ोटो चूज़ कर लेंगे, आपका पैन कार्ड भी यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक नोट लिखा है, जिसमें कि लिखा है आपकी इमेज क्लियर होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए, और जो आपने अपलोड किया है वह रीडेबल भी होना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप देखेंगे आप जो इमेज अपनी अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट मिनिमम 8 KB और मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए। आप इसके नीचे थोड़ा सा और देखेंगे, इसमें लिखा है इमेज डायमेंशन। इसमें जो आपकी फोटोग्राफ है उसकी विथ 100 और हाइट 120 पिक्सल होनी चाहिए। आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया है उसका डायमेंशन 140 विथ होनी चाहिए और उसकी हाइट 60 होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे, इसमें जो आपने आईडी प्रूफ जैसे कि आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया था उसकी विथ 400 और हाइट 420 पिक्सल होनी चाहिए और उसका साइज मैक्सिमम 25 KB और मिनिमम 8 KB होना चाहिए। यह सब आपको ध्यान रखना है। जब आप अपना आईडी प्रूफ, सिग्नेचर और फोटो अपलोड करेंगे तो पहले से ही आप यह सब बनाकर रख लेंगे। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आपको एग्ज़ाम डिटेल दिखाई देगी, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम का नेम यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर नीचे देखेंगे फ़ी अमाउंट तब आपको यहाँ पर शो होगी जब आप सेलेक्ट अपना सेंटर कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे एग्ज़ाम पीरियड लिखा है यहाँ पर 2024। इसके बाद मीडियम, आप जो एग्ज़ाम देंगे वह किस लैंग्वेज में देंगे वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेज दी गई हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे सेंटर का नेम देखेंगे। आप यहाँ पर अपने नज़दीक जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का यहाँ पर सेंटर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेंटर नेम सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको फ़ी अमाउंट भी शो होने लगी है जो कि 800 है और प्लस इस पर GST लगेगी। इसके बाद आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर आपको आपका वेन्यू सेलेक्ट करना है, यानी आपको जहाँ पर एग्ज़ाम देना है वह एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके नियर सेंटर होगा वह सेंटर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डेट लिखी दिखाई देगी। आप जिस भी डेट में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वह डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइम लिखा दिखाई देगा, यहाँ पर आप टाइम भी सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एग्ज़ाम आप किस टाइम देना चाहते हैं वह टाइम भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही टाइम सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर कितनी सीट है वह भी दिखाई देनी लगेगी, यानी आपकी सेंटर में जो भी सीट अवेलेबल हैं उन सीट का नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे आपको आपका सेंटर कोड भी लिखा दिखाई देगा। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और इसके बाद आप डिक्लेरेशन देखेंगे, नीचे डिक्लेरेशन है, इसको आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे ही आप सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद एक आपको पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसा लिखा है कि आपकी जो फ़ोटो है, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ जो आपने अपलोड किया है वह क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने फिर से इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कि अब आप देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल दी थी वह सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो आपने डिटेल दी थी वह सही है या नहीं। अगर यह डिटेल सही है तो आप नीचे आएंगे और सीधा प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है इसमें जो आपने डिटेल दी थी वह सही नहीं है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे ही मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वह सब सही है तो आप नीचे आएंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से डिजिटल सेवा का पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर इसको साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब आप पे नाउ पर क्लिक करके अपनी पेमेंट कर देंगे। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप देखेंगे आपको 956.6 यानी 956.60 पैसे का पेमेंट करना होगा। यह पेमेंट करने के लिए आप पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपने जो ईमेल आईडी दी थी उस ईमेल आईडी पर आपका एडमिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। अपना एडमिट कार्ड देखने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे और देखेंगे IIBF करके एक ईमेल आपको सेंड कर दी गई है। आप इस ईमेल को ओपन करेंगे। जैसे ही आप
ईमेल को ओपन करेंगे आप देखेंगे इसमें एक अटैचमेंट है ट्रांजैक्शन डिटेल का, जिसमें कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपकी लॉगिन आईडी है वह दिखाई देगा और नीचे आपको एक आपका पासवर्ड भी दे दिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे आपको नीचे आपका एग्ज़ाम नेम भी आपको लिखा दिखाई देगा। यह सब देखने के बाद आप देखेंगे आपको एक नीचे दूसरा अटैचमेंट भी दिखाई देगा। इस अटैचमेंट को भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो आप देखेंगे यह आपका एडमिट कार्ड है, जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पर आपका मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई देगा और इसमें आप देखेंगे आपकी फ़ोटो और जो सिग्नेचर अपलोड किया था वह भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इस एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्ट कौन सा है वह सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर लिखा दिखाई देगा। इसके बाद आपका मीडियम कौन सा है और आपका एग्ज़ाम किस डेट को है वह डेट भी आपको यहाँ पर लिखी दिखाई देगी। उसके आगे देखेंगे आपको टाइम और आपका वेन्यू कोड और सीट नंबर वह सब आपको इस एडमिट कार्ड पर लिखी दिखाई देगी। इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी लिखी दिखाई देगी। आपकी लॉगिन आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इस एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे और एग्ज़ाम वाले दिन आपको इसे अपने साथ लेकर जाना होगा। इस एडमिट कार्ड में ही आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी दिया जाता है, जिसे लॉगिन करके आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में अपना एग्ज़ाम देंगे। जब आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 1 मंथ के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर आपका IIBF सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।